मुझे लगता है कि कार्यक्रम जब चलता है तो वो चलता रहना चाहिए। उसके दो पार्ट हो जाते हैं तो शायद इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। ये मैं भी थोड़ा सा लखावत साहब की तरफ एक आलोचना के दृष्टिकोण में बोल रहा हूँ। प्रोग्राम कंटिन्यू या तो 3 घंटे चलना चाहिए था, या फिर बीच में अंतराल हो गया तो हमें भी कला संस्कृति वाले उस रिसर्च के ऊपर शामिल किया जाना चाहिए था। क्योंकि आधे प्रोफेसर्स बाहर घूम रहे हैं, या तो संबंध बनाने के लिहाज से घूम रहे हैं कि क्या पता हमारा किसी से संबंध बन जाए और वो रिलेशनशिप हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए। ये थोड़ी सी मुझे लगा कि एकेडमिशन का मतलब अपन वो उस एजुकेशन फील्ड में उस पद से बिलोंग करते हैं जहाँ गंभीरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब यहाँ शामिल हो तो कंप्लीटली एक मुद्दे के ऊपर और हमारे उस उत्थान के ऊपर और उस समाज की उस चर्चा के ऊपर पूरा मंथन किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे जो मीट किए जाएं, मुझे लगता है कि उनके कुछ आउटकम्स निकलें। यदि केवल हम नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए और रिलेशनशिप बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी मीट की कोई प्रासंगिकता नहीं है। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने बात कही है, क्योंकि 40% लोग बैठे हैं और 60% बाहर हैं, तो फिर बात करने का और अपनी बात रखने का कोई आनंद नहीं रहता। चूंकि फिर भी मुझे बोला गया है कि मैं एक मुद्दे पे बात रखूं, और वो है हमारी प्रोफेशनल लाइफ और आर्थिक सक्षमता। ये आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप में से बहुत सारे इस भर्ती में या इससे पहले वाली भर्ती में प्रोफेसर बने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत चुनौतियों भरा है, और हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। मुकेश गुजर कौन है? शोधार्थी MLSU, उनको बुलाया गया है गेस्ट हाउस में। हाँ, तो मैं अपनी बात रख रहा था कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक, ये सब पक्ष आज के व्यक्तित्व के बड़े आयाम हैं। यदि केवल आप मानसिक पक्ष पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो भी आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी नहीं बन पाएंगे, और केवल आप आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए हैं तो भी आप एक सफल व्यक्तित्व नहीं बन पाएंगे। आपका भावनात्मक पक्ष, आपका मानसिक पक्ष, आपका शारीरिक पक्ष और आपका आर्थिक पक्ष, सब आपके व्यक्तित्व को बड़ा आयामी बनाता है। मैं यहाँ बात रख रहा हूँ, मेरी बात को तभी सुना जाएगा जब मेरी एक पहचान होगी। आप में से बहुत सारे लोग एक कॉलेज में बहुत अच्छे पद पे कार्यरत हैं, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूं कि उस कॉलेज कैंपस से बाहर निकलते ही उन्हें कोई भी नहीं जानता। ये आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप एक बहुत उच्चतम पद के ऊपर कार्यरत हैं, आपकी पहचान उस कॉलेज से बाहर, उस जिले में, उस राज्य में, उस देश में, और जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, यदि वहां तक आप अपनी उपस्थिति नहीं पहुंचा पाए, तो याद रखिएगा आपके इस पद को ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं है। सामान्य जिंदगी जीना बहुत आसान है, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीना बहुत आसान है। बहुत सारे बहुत उच्च पदों पे कार्यरत हैं, बट ईमानदारी से उनसे पूछा जाए कि आपने अपने जीवन काल में कितने सारे विद्यार्थियों की जिंदगी को बदला है, या आपने ऐसा कौन सा परिवर्तन या ऐसी कौन सी क्रांति आप अपने समाज में, अगल बगल के जहां भी आप रह रहे हैं, उस कॉलेज में आपने पैदा किए क्या? तो आपको जवाब मिलेगा शून्य। बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज के भी बहुत सारे उच्चतम पदों पे कार्यरत लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रशासनिक सेवा में काबिज हो चुके हैं, लेकिन आप उनसे भी पूछिएगा और अपने आप से भी पूछिएगा, क्या हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी है कि जब तक आप उस पद पे हो तब तक तुम्हारी वैल्यू है, लोग सम्मान करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उस पद से रिटायर हो गए, उस दिन तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? उस दिन उस समाज, उस राज्य में तुम्हारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है? और यदि दृष्टिकोण हम क्रिएट नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम असफल व्यक्ति हैं, कंप्लीटली पूर्णतः असफल है। नौकरी प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है, और इस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड भी फील मत करना। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर जाते हैं और आपसे बहुत बेहतर कर जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाते हैं,
मैं मानता हूं कि वो ज्यादा बेटर हैं अपने से। यदि अपन गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सी छोटी सी उम्र में यदि इतने अच्छे पद पे आते हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपकी बड़ी असफलता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर नौकरी तो लग गई, अब क्या करें। देखिए, विषय में यदि आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया और ईमानदारी से विषय पे बहुत अच्छी कमांड स्थापित की, तो मुझे लगता है कि पैसा, आप जो कहते हैं ना कि पैसा कैसे आएगा, पैसा अपने आप आता है। पैसे को कमाने के लिए भागना नहीं पड़ता, ये भ्रम है कि हमें भागना पड़ता है। आप अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपने विषय के ऊपर इतना गजब का वर्क करो कि लोग, बच्चे आपको कहीं ना कहीं तराश लेंगे। वो अपने आप आपके पास चल के आएंगे। आपको बच्चों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे साथ ये 3 जोन काम करते हैं। कंफर्ट जोन, जहां नौकरी लग चुके हैं और हमें लगता है ठीक है, एक बहुत अच्छे ग्रेड पे की नौकरी, लास्ट में जाके आईएएस के बराबर स्केल, ये सब बकवास बात है। अरे वो काहे का आईएएस का स्केल, जब तुम अपनी कॉलेज से बाहर अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बना पाए, जब उस राज्य में तुम कम से कम 5 से 10 हजार बच्चों को प्रेरित नहीं कर पाए, जब तुम अपने समाज के कम से कम 2 से 4 हजार बच्चों को एक अच्छे पद पे आगे बढ़ा नहीं पाए, तो उस आईएएस के स्केल का करोगे क्या। स्केल बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उस स्केल का दूसरा पक्ष भी होना चाहिए, और यदि वो पक्ष हम अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम गलत हैं। और ऐसी जो मीट आयोजित हो रही है, उनका उद्देश्य भी आपके जीवन में यही होना चाहिए कि हम इसके इतर क्या काम कर पा रहे हैं। एक कॉलेज में एक बापू के रूप में आप काम करके आप अपने प्रिंसिपल को बहुत खुश कर सकते हैं। आपकी बहुत प्रशंसा की जाएगी कि स्कॉलरशिप का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, टाइपिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, ये चीजें डाक का जवाब बहुत अच्छे दे सकता है। लेकिन आपसे सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपने अपने विषय में क्या इनोवेशन किया। उस विषय के माध्यम से वहां आने वाले बच्चे प्लस उस जहां भी आप निवास कर रहे हैं वहां के बच्चों की जिंदगी को आपने कैसे बदला है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप असफल हैं। आज पन्ना अध्याय की बात की जा रही थी, ओकार सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और मुझे बहुत लगता है बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज जब तक इनको जगाया नहीं जाएगा, जगेंगे नहीं अपन लोग। ऐसी मीट में अपन लोग आ जाते हैं, ये सब बातें आपको पता है। ऐसा कौन सा बताएं, मुझे बताएं आप कंटेंट राइटिंग यदि आपको आता, आप जिस विषय से बने हैं उस विषय में ढंग से भी आप काम करें, एक किताब भी लिखते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। पैसे से छोड़ दिया, कितने बच्चों तक आप एक अच्छी चीज पहुंचा सकते हैं, और वो बच्चा किसी भी कोने में, भारत के कोने में पढ़ रहा होगा, वो बच्चा जब अपने आप को फील करेगा कि यार इनकी किताब लिखी हुई कितनी गजब की है, लेकिन हम इससे कितने लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सबकी अपनी लाइफ है, वही अपन कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। दूसरा अपने ऊपर फियर जोन रहता है, हिरण की तरह हमें दुबके रहते हैं कि पता नहीं ऐसा कर लिया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया तो क्या होगा। देखिए, जब तक इस कंफर्ट और फियर जोन को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक उस ग्रोथ जोन में नहीं पहुंच पाओगे, और ग्रोथ जोन में नहीं पहुंच पाओगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे वैल्यू। आज लखावत साहब आए, जेपी शर्मा जी, उनकी वैल्यू थी। जब ये खड़े होके गए तो बहुत सारे आपके प्रोफेसर पीछे भी चल गए। मैंने कहा ना कि पता नहीं कौन सा काम आ जाए। अरे हमारी आइडेंटिटी क्यों नहीं बन पाती इसकी, कि एक राजनेता आता है, एक कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो आप सब लोग खड़े हो जाते हो और पीछे संबंध बनाने के लिए इस प्रकार आप हो जाते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इमेज ऐसी बने, आपकी आइडेंटिटी ऐसी बने कि लोग आपको इनवाइट करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? लेकिन नहीं, हमारे अंदर एक भूमि क्रिएट नहीं हो पा रहे। हम वही कंफर्ट जोन में जीने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि हम किसी की धोख खा के, चापलूसी करके जिंदगी संवार लेंगे, कभी नहीं संवरेगी। मैं फिर कह रहा हूं, संबंध स्थायी तभी बनेंगे जब तुम्हारी खुद की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी होगी। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, यदि तुम 2 या 4 साल में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो तुम्हारी स्थिति वो फियर जोन वाली रहेगी। केवल संबंध बनाने के लिए किसी राजनेता के पास किसी प्रकार के जैक भिड़वाने के लिए आपको 10 लोगों को ले जाना पड़ेगा। और यदि हम इस प्रोफेशन में रहते हुए ऐसा कर पाते हैं, तो लानत है, मुझे लगता है कि उस विषय के ऊपर भी और आपके ऊपर भी कि हमने किया क्या है। तो कोशिश करें आज से, यहां से निकलने के बाद, पता सबको है लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक्शन लेने के लिए ग्रोथ जोन में आना पड़ेगा।
उस लोयन की तरह आक्रमण करना पड़ेगा, उस लोयन की तरह सजग रहना पड़ेगा। और वो हम करना नहीं चाहते। और यदि वो नहीं करना चाहते तो कितने भी अपन कॉन्फ्रेंस कर लें, कितने भी मैं कितना मोटिवेट कर दूं या दूसरा व्यक्ति कितना मोटिवेट कर दे, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। हमारी जिंदगी में बदलाव हमसे स्टार्ट होगा और हम पर ही आके समाप्त होगा। जब पता है कि सब कुछ मैं ही चेंज करने वाला हूं, तो फिर मैं इंतजार क्यों करूं? तो मेरा आपसे निवेदन ये है, यदि आप इस सर्विस में आए हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, तो कोई पहचान नहीं है। मैं जब 2010 में स्कूल व्याख्याता लगा था, तो पहली बार मैं उस रीजन का पहला गुजर स्कूल लेक्चरर था। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, लेकिन 3 साल बाद मुझे फील हुआ कि नहीं यार, कोई मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बन रहे हैं, धीरे धीरे खूब सारी भर्तियां आई। मुझे स्कूल व्याख्याता में अजीब सा फील होने लग गया। मुझे लगा कॉलेज एजुकेशन में आऊँ, मैं कॉलेज एजुकेशन में आऊँ, तो मैं भी आज हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। जब तक अपनी ग्रोथ नहीं करोगे, आप समाज की ग्रोथ नहीं कर सकते। आप आइडेंटिटी अपनी नहीं बना पाओगे, और आइडेंटिटी किसी माध्यम से हो सकती है। बच्चन सिंह जी बैठे हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी है, बनानी पड़ेगी। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैंने साइकोलॉजी पे 18 से अधिक किताबें लिख दी, क्या जरूरत थी? मैं हिस्ट्री में काम कर सकता था। आदमी इच्छा शक्ति के साथ जब खड़ा होता ना, उसका अंदर की नीड, उसकी आवश्यकता बहुत बड़ी होती है ना, तब आदमी रास्ते खोज लेता है, खोजना चाहेगा। वरना यहाँ मैं कितना भी आपको बोल दूं, नहीं खोजोगे आप। लेकिन एक दिन आपको एहसास होगा, जब आपको कहीं भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा, उस कॉलेज में भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा, ना बच्चे लेंगे, ना प्रिंसिपल लेगा, और समाज की तो बात छोड़िए, उस दिन एहसास होगा कि मैं उस समय को नहीं गवाता। मैं काम करता अपने लेखन के ऊपर। चाहे शुरुआत में मेरी किताबें कितनी कम बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक अच्छी किताब तो लिखूं। मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे फ्री पढ़ाऊं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो बने। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस ग्रोथ जोन में क्यों नहीं जा पा रहा हूं। ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है आईफोन, एप्पल, गजब का फोन है। हर साल सितंबर में उसका नया मॉडल क्यों आ जाता है? सोचा आपने कभी? सोचा कभी आपने? आईफोन के फोन जब बिक जाते हैं, एक फोन रिटर्न नहीं बचता है, वो कंपनी हर साल एक अपडेट वर्जन निकालती है। क्यों? पूछना है सवाल अपने आप से। जिस दिन वो अपडेट वर्जन निकालना बंद कर देगी ना, उस दिन जैसे नोकिया खत्म हुआ ना, वैसे सैमसंग या वन प्लस उस आईफोन को मार्केट से बाहर कर देगा। उसे क्यों काम करना पड़ता दिन रात? तो यही सोचिए अपने आप से कि हम डिफरेंट क्यों बने। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो मैंने कहा कोई वैल्यू नहीं है। और रियल में सच बताऊं, आज वैल्यू आपके पद के साथ साथ आप कितने सारे बच्चों को प्रभावित कर पाते हैं, वो आपकी वैल्यू तय करता है। और वहां से आपको लोग पूछना प्रारंभ करेंगे। वरना स्थिति है कि मैं ऐसे कॉलेज लेक्चर्स को भी जानता हूं जिनके घर में उनके बच्चे भी उनकी सुनते नहीं। और ये आपको तय करना है कि तुम वैसे कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हो या ऐसे कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हो जहां पूरा समाज प्लस उस राज्य के युवा आपकी बात को सुनना पसंद करें, आपकी बात की वैल्यू हो। तब तो मुझे लगता है इस नौकरी के कोई फायदे हैं। और अन्यथा नौकरियां सब करते हैं, आप भी एक नौकरी कर लीजिएगा। जिस दिन रिटायरमेंट होंगे उस दिन घोड़ा मंगा लेना, चाहे हाथी मंगा लेना। रिश्तेदार जरूर आएंगे, और रिश्तेदार आने के बाद जो भोजन होगा, उसके बाद आप खुद को फील कराओगे कि ये जो मैंने जीवन गंवाया ना, वो सच में ऐसा ही रहा। क्योंकि ये सिर्फ एक बार मिलता है। मैं तो मानता भी नहीं कि जन्नत तो जहन्नुम कोई होती है, या कुछ नहीं होता। जो है ना वो यहाँ पे है। जो तुम यहाँ करके जाओगे ना, वही सब कुछ है। बाकी आगे क्या है, कुछ नहीं। तो कोशिश करें कि अपने लेखन से, अपने प्रोफेशन के साथ, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे आपके पास हैं, आप 6 घंटे 5 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आप 5 घंटे अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, आप अपने सब्जेक्ट पे काम करें, आप लेखन पे काम करें, आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज निकालें, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं, चाहे शुरुआत में फ्री पढ़ाएं, फिर बच्चे अपने आप आपके पास आएंगे।
और धीरे धीरे जब नाम होता है, मैंने कहा पैसा अपने आप आता है। और इकोनॉमिकली जब स्ट्रॉन्ग आदमी बनता है तो साहब वो समाज को, राजनीति दोनों को प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। केवल विद्वता से भी सब कुछ नहीं होता है, ये मान के चलना, क्योंकि वो जमाना जा चुका है। तो ये तीनों चारों पक्ष एक साथ चलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ अपनी बात रखेंगे। हो सकता है मेरी बात थोड़ी आज आलोचनात्मक दृष्टिकोण में थी, तो मुझे जब बातों का बुरा लगता है तो मैं बोलता हूँ। जैसा बोला था कि गुर्जर समाज के लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं, और मैं मुंह पे बोलता हूँ। कोई बुरा माने कैसा माने, हमें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जो युवा कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, इस पद की महिमा मैं सच से बता देता हूँ, यही है असिस्टेंट प्रोफेसर शब्द से प्राउड फील मत करना जब तक अपने विषय को बहुत बड़ा नहीं बनाओगे। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मुझे मेरा पढ़ा हुआ बच्चा जरूर मिल जाता है, और वो जो फील करवाता है ना, उससे बड़ा जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था सर अभी, तो वहाँ गेट के ऊपर मैं बाहर से निकला, तो टाइमिंग अलग थी, उसकी टाइमिंग बंद हो गई थी। मैं निकला तो वहाँ जो बच्ची गार्ड के रूप में नौकरी दे रही थी, उसने मेरे को देखा, उसने कहा सर आप यहाँ पे। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट बनाना है। बस सर टाइम तो इस समय तो ये गए, लेकिन मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपसे पढ़ी हूँ, सर आप अंदर आइए। उस बच्ची ने 20-25 मिनट की प्रोसेस में, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, मेरा पूरा पासपोर्ट बन के तैयार हो गया। समझ रहे हैं आप किस कॉलेज में कितने बड़े प्रोफेसर हैं। कहीं धौस मत जमा देना कि मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट हूँ, मेरा स्केल पे स्केल 7,000 6,000 है, कुछ नहीं है। एक चाय पीने वाला भी कदर नहीं करता यदि तुम बच्चों की जिंदगी को बदलते नहीं हो। कोशिश कर लो और अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाएं कि जहां भी अपना सामना हो, वहां उन बच्चों के जीवन में एक बड़ी क्रांति दिलाते हैं। तो क्रांति धीरे धीरे बड़ी क्रांति बनेगी, और आपका व्यक्तित्व इतना विराट हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता किसी संबंध बनाने के लिए, किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। चल के लोग आपको अपने पास बुलाएंगे। डॉक्टर आर.पी. सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि सर प्रोफेसर पद पे हैं, प्रिंसिपल भी गुर्जर समाज से मुझे देखिए 2 साल से, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस समाज को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत लोग बोलने वाले हैं, अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कुलदीप जी और कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन करने की हिम्मत की। आगे इसमें और बेहतर अपन सुधार करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ निकले, और वो निकले नहीं, वो एक एक्शन के रूप में बदले। तो मुझे लगता है कि फायदा है इतनी मेहनत करने का। और यदि हम यहाँ आए और जैसे आए वैसे के वैसे चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रासंगिकता नहीं। इतने सारे अपन दूर से चल के आए हैं, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो कोशिश करें कि जीवन में छोटे स्टेप उठाएं, लेकिन उठाएं जरूर। जीवन बदलता जरूर है। मेरे लायक कोई भी आप लोगों को लगेगा तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। जितना होता है मैं करता हूँ। अपने समाज के जो भी बच्चे मेरे से मिलते हैं, कॉलेज प्रोफेसर से मिलते हैं, आज मुझे दिखाई नहीं दिए 2-3 जो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो कोशिशें करेंगे हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन सकती है, और आगे बढ़ाने में सबका फायदा है। मिलके करेंगे, आपसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति होती है। और जितना ज़्यादा अपने आप की एक आइडेंटिटी क्लियर अच्छी बना पाएंगे, तो समाज के जो भ्रमित युवा की बात कर रहे थे लखावत जी, कि जो ये चौहान और इनमें उलझे रहते हैं सोशल मीडिया पे, हमें इसको थोड़ा सा उस दिशा में मोड़ना है कि जितना जोश हमारा वहाँ दिखाई देता है साबित करने में कि ये गुर्जर है, ये राजपूत है, हमें ये साबित करना है कि हम जैसे भी थे, अतीत जो था नहीं था, लेकिन हम फिर से एक गौरवशाली इतिहास बनाएंगे। चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अगर रुक सको तो सूरज की तरह उगना, तरखटा तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो सबको साथ लेके चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर जी सको तो कन्या भाई की तरह जीना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम। कॉलेज में भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा, ना बच्चे लेंगे ना प्रिंसिपल लेगा, और समाज की तो बात छोड़िए। उस दिन एहसास होगा कि मैं उस समय को नहीं गवाता,
मैं काम करता अपने लेखन के ऊपर। चाहे शुरुआत में मेरी किताबें कितनी कम बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक अच्छी किताब तो लिखूं। मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे फ्री पढ़ाऊं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो बने। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस ग्रोथ जोन में क्यों नहीं जा पा रहा हूं। ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है आईफोन, एप्पल, गजब का फोन है। हर साल सितंबर में उसका नया मॉडल क्यों आ जाता है? सोचा आपने कभी? सोचा कभी आपने? आईफोन के फोन जब बिक जाते हैं, एक फोन रिटर्न नहीं बचता है, वो कंपनी हर साल एक अपडेट वर्जन निकालती है। क्यों? पूछना है सवाल अपने आप से। जिस दिन वो अपडेट वर्जन निकालना बंद कर देगी ना, उस दिन जैसे नोकिया खत्म हुआ ना, वैसे सैमसंग या वन प्लस उस आईफोन को मार्केट से बाहर कर देगा। उसे क्यों काम करना पड़ता दिन रात? यही सोचिए अपने आप से कि हम डिफरेंट क्यों बने। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो मैंने कहा कोई वैल्यू नहीं है। और रियल में सच बताऊं, आज वैल्यू आपके पद के साथ साथ आप कितने सारे बच्चों को प्रभावित कर पाते हैं, वो आपकी वैल्यू तय करता है। और वहां से आपको लोग पूछना प्रारंभ करेंगे। वरना स्थिति है कि मैं ऐसे कॉलेज लेक्चर्स को भी जानता हूं जिनके घर में उनके बच्चे भी उनकी सुनते नहीं। और ये आपको तय करना है कि तुम वैसे कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हो या ऐसे कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हो जहां पूरा समाज प्लस उस राज्य के युवा आपकी बात को सुनना पसंद करें, आपकी बात की वैल्यू हो। तब तो मुझे लगता है इस नौकरी के कोई फायदे हैं। और अन्यथा नौकरियां सब करते हैं, आप भी एक नौकरी कर लीजिएगा। जिस दिन रिटायरमेंट होंगे उस दिन घोड़ा मंगा लेना, चाहे हाथी मंगा लेना। रिश्तेदार जरूर आएंगे और रिश्तेदार आने के बाद जो भोजन होगा उसके बाद आप खुद को फील कराओगे कि ये जो मैंने जीवन गंवाया ना, वो सच में ऐसा ही रहा। क्योंकि ये सिर्फ एक बार मिलता है। मैं तो मानता भी नहीं कि जन्नत और जहन्नुम कोई होती है, या कुछ नहीं होता है। जो है ना वो यहाँ पे है। जो तुम यहाँ करके जाओगे ना वही सब कुछ है, बाकी आगे क्या है कुछ नहीं। तो कोशिश करें कि अपने लेखन से, अपने प्रोफेशन के साथ, जहां नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे आपके पास है, आप 6 घंटे 5 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आप 5 घंटे अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, आप अपने सब्जेक्ट पे काम करें, आप लेखन पे काम करें, आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज निकालें, आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं, चाहे शुरुआत में फ्री पढ़ाएं, फिर बच्चे अपने आप आपके पास आएंगे। और धीरे धीरे जब नाम होता है, मैंने कहा पैसा अपने आप आता है। और इकोनॉमिकली जब स्ट्रॉन्ग आदमी बनता है तो साहब वो समाज को, राजनीति दोनों को प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। केवल विद्वता से भी सब कुछ नहीं होता है, ये मान के चलना, क्योंकि वो जमाना जा चुका है। तो ये तीनों चारों पक्ष एक साथ चलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ अपनी बात रखेंगे। हो सकता है मेरी बात थोड़ी आज आलोचनात्मक दृष्टिकोण में थी, तो मुझे जब बातों का बुरा लगता है तो मैं बोलता हूँ। जैसा बोला था कि गुर्जर समाज के लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं, और मैं मुंह पे बोलता हूँ। कोई बुरा माने कैसा माने, हमें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जो युवा कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, इस पद की महिमा मैं सच से बता देता हूँ, यही है असिस्टेंट प्रोफेसर शब्द से प्राउड फील मत करना जब तक अपने विषय को बहुत बड़ा नहीं बनाओगे। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूं तो मुझे मेरा पढ़ा हुआ बच्चा जरूर मिल जाता है, और वो जो फील करवाता है ना, उससे बड़ा जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था सर अभी, तो वहां गेट के ऊपर मैं बाहर से निकला तो टाइमिंग अलग थी, उसकी टाइमिंग बंद हो गई थी। मैं निकला तो वहां जो बच्ची गार्ड के रूप में नौकरी दे रही थी, उसने मेरे को देखा, उसने कहा सर आप यहाँ पे। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट बनाना है। बोले सर टाइम तो इस समय तो ये गए, लेकिन मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपसे पढ़ी हूँ, सर आप अंदर आइए। उस बच्ची ने 20-25 मिनट की प्रोसेस में, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, मेरा पूरा पासपोर्ट बन के तैयार हो गया। समझ रहे हैं आप किस कॉलेज में कितने बड़े प्रोफेसर हैं। कहीं घोष मत जमा देना कि मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर गवर्नमेंट हूँ, मेरा स्केल पे स्केल 7,000 6,000 है, कुछ नहीं है। एक चाय पीने वाला भी कदर नहीं करता यदि तुम बच्चों की जिंदगी को बदलते नहीं हो। कोशिश कर लो और अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाएं
कि जहां भी अपना सामना हो वहां उन बच्चों के जीवन में एक बड़ी क्रांति दिलाते हैं, तो क्रांति धीरे धीरे बड़ी क्रांति बनेगी और आपका व्यक्तित्व इतना विराट हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता किसी संबंध बनाने के लिए, किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, चल के लोग आपको अपने पास बुलाएंगे। डॉक्टर आर.पी. सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि सर प्रोफेसर पद पे हैं, प्रिंसिपल भी गुजर समाज से मुझे देखिए 2 साल से, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस समाज को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत लोग बोलने वाले हैं, अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कुलदीप जी और कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन करने की हिम्मत की, आगे इसमें और बेहतर अपन सुधार करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ निकले, और वो निकले नहीं, वो एक एक्शन के रूप में बदले। तो मुझे लगता है कि फायदा है इतनी मेहनत करने का। और यदि हम यहाँ आए और जैसे आए वैसे के वैसे चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रासंगिकता नहीं। इतने सारे अपन दूर से चल के आए हैं, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो कोशिश करें कि जीवन में छोटे स्टेप उठाएं, लेकिन उठाएं जरूर। जीवन बदलता जरूर है। मेरे लायक कोई भी आप लोगों को लगेगा तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। जितना होता है मैं करता हूँ। अपने समाज के जो भी बच्चे मेरे से मिलते हैं, कॉलेज प्रोफेसर से मिलते हैं, आज मुझे दिखाई नहीं दिए 2-3 जो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन सकती है और आगे बढ़ाने में सबका फायदा है। मिलके करेंगे, आपसी और चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति होती है। और जितना ज्यादा अपने आप की एक आइडेंटिटी क्लियर अच्छी बना पाएंगे, तो समाज के जो भ्रमित युवा की बात कर रहे थे लखावत जी, कि जो ये चौहान और इनमें उलझे रहते हैं सोशल मीडिया पे, हमें इसको थोड़ा सा उस दिशा में मोड़ना है कि जितना जोश हमारा वहां दिखाई देता है साबित करने में कि ये गुर्जर है, ये राजपूत है, हमें ये साबित करना है कि हम जैसे भी थे, अतीत जो था नहीं था, लेकिन हम फिर से एक गौरवशाली इतिहास बनाएंगे। चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अगर रुक सको तो सूरज की तरह उगना, तरखटा तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर चल सको तो सबको साथ लेके चलना, सभ्यता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर जी सको तो कन्या भाई की तरह जीना, अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी।